व्हील्स। अच्छा, इसमें हमारे पास सबसे पहले आ रहे थे डायग्राम बनी हुई है। पेप्टाइडोग्लाइकन पे सबसे पहले पेनिसिलिन बनेंगे, पेनिसिलिन रेजिस्टेंस पेनिसिलिन बनेंगे, एंटी सुडोमिनाल पढ़ेंगे, सेफलोस्पोडिन, कार्बापेनम और मोनोपेनम्स। ऐसा लगता है कि हमारे पास हमें ये याद नहीं होंगे, लेकिन बार बार रीड करने से याद हो जाएंगे। अच्छा, जो ओरल है ना वो 5 है, वो ओरल है। बाकी जो है IV और IM फॉर्म में है। तो पेनिसिलिन 5 जो है वो ओरल है। प्रोटीओटाइप बीटा लैक्टम एंटीबॉडीज़ है। DLR इसका स्ट्रक्चर एनालॉग है। बाइंड करती है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन यानी कि ट्रांसपेप्टाइडेज को। ब्लॉक करती है ट्रांसपेप्टाइडेज क्रॉस लिंकिंग ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन इन सेल वॉल। ठीक है, मोस्टली यूज़ करते हैं हम ग्राम पॉजिटिव्स के लिए, और ये बैक्टीरियासाइडल होती है ग्राम पॉजिटिव कोकस के लिए, ग्राम पॉजिटिव रोड्स के लिए, और ग्राम नेगेटिव कोकस के लिए, यानी ग्राम पॉजिटिव कोकस, ग्राम नेगेटिव कोकस, ग्राम पॉजिटिव रोड के लिए। लेकिन बीटा लैक्टमेज सेंसिटिव होती है, यानी बीटा लैक्टम इसको मार सकता है, मतलब कि इसकी इनफेक्टिविटी कर देगा। हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन हो सकता है, डायरेक्ट कॉम रिएक्शन आता है, इसकी वजह से हेमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है, और ड्रग इंड्यूस हमारे पास इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस होती है। इसकी वजह से बीटा लैक्टमेज इसको क्लैवेज कर देता है, बीटा लैक्टम को, या म्यूटेशन और पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन की वजह से रेजिस्टेंस हो सकती है इन दोनों वजह से। पेनिसिलिन सेंसिटिव में हमारे पास क्या आते हैं, पेनिसिलिन में अमाइनो पेनिसिलिन एम पेनिसिलिन, अमोक्सिसिलिन की जो ग्रेटर अवेलेबिलिटी होती है देन एम्पेसिलिन। ठीक है, अच्छा, इसको कार्बनिक एसिड के साथ कंबाइन करते हैं ताकि डिस्ट्रक्शन ऑफ बाय बीटा लैक्टमेज ना हो। वाइड स्पेक्ट्रम है, हेल्प्स ऑर्गेनिज्म के लिए। हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन इसका भी होता है, सभी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करवा रही हैं। सूडोमोनास कोलाइटिस, पेनिसिलिनेज, इसकी भी रेजिस्टेंस उसी तरीके से होती है। बस अमोक्सिसिलिन की आदत ना ग्रेटर बायोबिलिटी होती है एम्पेसिलिन से। हेल्थ ऑर्गेनिज्म में H इन्फ्लुएंजा, H पायलोरी, E कोलाई, बस पढ़ते जाएं, याद हो या ना हो, इंशाल्लाह हो ही जाता है। लिस्टेरिया, प्रोटियस, सल्मोनेला, शगीला, इन सब के लिए। फिर डैनो आ जाते हैं, यानी कि पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन हम जो स्टाफ ओरियस के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन मर्सा के लिए नहीं यूज़ करते हैं। डिस्ट्रिशियल नेफ्राइटिस करवाते हैं, नैफ हम यूज़ करते हैं स्टाफ के लिए। इसकी रेजिस्टेंट होती है अगर पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन अल्टर हो जाए तो। मर्सा हैज़ अल्टर पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन टारगेट साइड। तो मर्सा के पास अल्टर पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है, इसीलिए मर्सा के खिलाफ ये इफेक्टिव नहीं होती है। एंटी सुडोमिनास के खिलाफ होती है, पेप्टासाइक्लिन टेक्रास के खिलाफ आती हैं। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम में से बीटा लैक्टम के साथ देते हैं, ये पेनिसिलिन सेंसिटिव है। सुडोमिनास और ग्राम नेगेटिव सबका याद रखना है, जितने भी पेनिसिलिन है उनका रिएक्शन जो है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन सब करवा रही हैं। एंटी सुडोमिनास के साथ ग्राम पॉजिटिव के लिए होती है पेनिसिलिन। स्टाफ ओरियस के लिए हम नैफा देते हैं, ऑक्सी देते हैं, लेकिन मर्सा के लिए नहीं देते। और पेनिसिलिन सेंसिटिव ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है उनके लिए यूज़ हो रही है। हेल्थ से याद रखना है, H इन्फ्लुएंजा, H पायलोरी, E कोलाई, डायरोकोकाई, लिस्टेरिया, प्रोटियस और सल्मोनेला शगीला। उसके बाद सेफेलोस्पोरिन्स आ जाते हैं, ये बीटा लैक्टम ड्रग्स होती है जो ये भी इनहिबिट करती हैं सेल वॉल की सिंथेसिस को, लेकिन पेनिसिलिनेजिस से ये लेस रिस्पेक्टेबल होती हैं। अच्छा, ये क्या होती हैं, हमारे पास बैक्टीरियासाइडल होती हैं। अच्छा, पेनिसिलिन में याद रखना है कि ये बाइंड करता है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स को, ट्रांसपेप्टाइडेज कहते हैं, और ट्रांसपेप्टाइडेज की वजह से क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पाती सेल के अंदर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास फर्स्ट जनरेशन होती है, सेकंड जनरेशन होती है, थर्ड जनरेशन होती है, फोर्थ जनरेशन होती है। याद रखना है, फर्स्ट और सेकंड जो है ग्राम पॉजिटिव के लिए, सेकंड और थर्ड जो है वो ग्राम नेगेटिव के लिए है। फिफ्थ जनरेशन का स्पेसिफिकली ऑर्गेनिज्म हमें याद होना चाहिए कि फर्स्ट से फोर्थ जनरेशन जो है ना वो नहीं कवर करती हैं लैम ऑर्गेनिज्म को, यानी कि लिस्टेरिया जो कि इंट्रासेलुलर है, एटिपिकल, क्लेमेडिया, माइकोप्लाज्म, मर्सा, एंटेरोकोकाई। लैम से याद रखना है LAME से गुजार सकता है, लिस्टेरिया, एटिपिकल, मर्सा, एंटेरोकोकाई को। फर्स्ट जनरेशन के अंदर क्या आ जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151
कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? पैक ऑर्गेनिज्म आते हैं, ठीक है, जो यूटीआई करवाती, प्रोटियस, इकोलाई, क्लस्बेला, और क्या है, पैक, सही है ना, और जो यूटीआई कराते हैं, भी अच्छी तरीके से याद आ गया मुझे। सेफाजोलिन जो है, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसको यूज़ करते हैं प्रायर टू सर्जरी टू प्रिवेंट स्टाफ और ये वुंड इन्फेक्शन। सेफाजोलिन, सेफालेक्सिन। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आते हैं? थर्ड जनरेशन में हमारे पास क्या होते हैं? फॉक्सफर, ठीक है। तो इसमें हमारे पास आता है सेफाक्लोर, सेफॉक्स और सेफर, ये आते हैं। और टीबी है ना, तो सेफाटेक्टिन, ग्राम पॉजिटिव कोकस, यानी वही पैक प्लस हैंसेम, यानी कि एच इन्फ्लुएंजा, एंटेरोबैक्टर, नज़ेरिया और सरेशिया। इसमें क्या आता है? एच इन्फ्लुएंजी, एंटेरोबैक्टरी एंड नज़ेरिया, एंटेरोबैक्टर, ठीक है। थर्ड जनरेशन हमारे पास सेफ्ट्रेक्सोन आती है, सेफोटेक्सम आती है और सेफाडाइज़ाइम आती है। तो हमें ये इसलिए याद होनी चाहिए जो हम याद करते हैं। तो सेफ्ट्रेक्सोन थर्ड जनरेशन, सीज बोथ आ रहे हैं इसमें, कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। सेफ्ट्रेक्सोन हम देते हैं मेनिंजाइटिस के लिए, गोनेरिया के लिए, और जब डिसेमिनेटेड होता है आईवी सेफ्ट्रेक्सोन लाइम डिजीज़ के लिए होता है। सेफाडाइज़ाइम सूडोमोनास के लिए देते हैं। और जो सेफाडाइज़ाइम है ना, ठीक है, और मेरे ख्याल में इनमें से कोई एक जो था, टाइजाडीन थी या सेफोटेक्समाइम थी, एक्यूट बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस में देते हैं। फोर्थ जनरेशन में एक ही आती है, सेफीपाइम, जो सूडोमोनास और ग्राम पॉजिटिव के लिए और ग्राम नेगेटिव के लिए, ग्राम नेगेटिव मेनली। फिफ्थ जनरेशन जो है सेफ्ट्रेलोन जो है वो हमारे पास जो है वो अनलाइक फर्स्ट एंड फोर्थ जनरेशन कवर्स मर्सा, एंटेरोकोकस फिकैलिस बट डज नॉट कवर सूडोमोनास। तो फिफ्थ जनरेशन में वो यानी लैब में से जो एम है ना, उनको कवर करता है, एम को। सब में हाइपर सेंसिटिविटी एक्शन होता है, ऑटोम्यून होता है। इसमें ऑटोम्यून हेमोरेटिक एनीमिया होता है एज कम्पेयर, जैसे पेनिसिलिन में होता है विटामिन के की डेफिशिएंसी करवा देता है, क्योंकि ये ओरल फ्लोरा को क्रॉस करता है। लो रेट ऑफ क्रॉस रिएक्टिविटी इन पेनिसिलिन एनर्जी पेशेंट, अगर हम इसको साथ दे देना, नेफ्रोटॉक्सिसिटी बढ़ जाती है माइनोग्लाइसराइड की। ये इनएक्टिवेट होता है बाय स्फेलोस्पोरिन, आ टाइप ऑफ बीटा लैक्टम में स्ट्रक्चरल चेंज इन पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। ये स्ट्रक्चरल चेंज करता है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन में। बीटा लैक्टम जो हमारे पास इनहिबिटर्स हैं उनमें कास्ट आता है, कार्बनिक एसिड, एविबैक्टर, सल्फबैक्टम, थाइजोबैक्टर, पेनिसिलिन एंटीबॉडीज़ का ऐड करते हैं ताकि डिस्ट्रक्शन ना हो। एमॉक्सिसिलिन, कल्वनेट, सल्फेडाजम, एविबैक्टम, पेनिसिलिन, सबलैक्टम, पेप्रासिलिन, डाइजोडोन, ये सब मिला के इन कम्युनिकेशन को हम दे सकते हैं। मैंने क्या लिखा है? मिथेसिलिन रेजिस्टेंट स्टाफ एपिडर्माटाइटिस, आल्सो सेफलोस्पोरिन रेजिस्टेंट। कह रहे हैं जो मिथासिलिन रेजिस्टेंट स्टाफ एपिडर्माटाइटिस होता है, ये तो मेथासिलिन रेजिस्टेंस भी होता है और स्फेलोस्पोरिन रेजिस्टेंट भी होता है। मैकेनिज्म ऑफ मैक एक क्रोमोसोम जीन अल्ट्रेशन इन पेनिसिलिन जीन विच इज़ यूज बोथ द पेनिसिलिन एंड सल्फर। इसमें ये अल्ट्रेट कर देता है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन को भी कर देता है और उसको भी कर देता है, जिस वजह से सेफलोस्पोरिन इस दोनों की रेजिस्टेंस होती है। किसके लिए? स्टाफ एपिडर्माटाइटिस की। कार्बीपेनम्स के अंदर जो है ना, पेनम्स आता है एंड में, ठीक है, पेन्स कॉस्टाडाइम। एमीपेनम जो है सबसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। एमीपेनम द के लिए लास्टिन विद सिलेस्टिसिन जो एमीपाम के साथ देते हैं, जो इनहिबिटर होता है रीनल डाइहाइड्रोपेट्रोज का, ताकि इनएक्टिवेशन ना हो इस ड्रग की। न्यूअर ड्रग्स भी आ गई हैं, कार्बीपेनम, एराट्रापेनम जो आप कवरेज करे सूडोमोनास को, डायरीपेनम को। ज़्यादातर ये ग्राम पॉजिटिव के लिए हैं। इनको हम बहुत कम यूज़ करते हैं क्योंकि इनके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। मेरापेनम का जो है ना, एक तो इसके सीजर का रिस्क बहुत कम होता है और ये स्टेबल होती है। स्टेबल टू डाइहाइड्रोपेट्रेस।
इसकी इनएक्टिवेशन जो है वो कैसे होती है? इनएक्टिवेशन बाय कार्बामेनम प्रोड्यूस बाय क्लेब्सिella निमोनिया, ई कोलाई, एंटेरोबैक्टर एरोगेंस, ई वाला और के वाला कार्बापेनम्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, कार्बापेनेस जो कि प्रोड्यूस होता है बाय क्लेब्सिella निमोनिया, ई कोलाई और ई एरोगेंस। एज़ोट्रोनाम ये लेस सस्पेक्टेबल तो है हमारे पास बीटा लैक्टोमेजेस से। ये प्रिवेंट करता है हमारे पास पेप्टोग्लाइकन को, जो क्रॉस लिंकिंग में हेल्प करता है ना पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन की। ये सिनर्जेटिक होता है माइनोग्लाइकन, जबकि स्फेलोस्पोरिन जो है वो टॉक्सिसिटी को बढ़ाते हैं। इसकी क्रॉस रिएक्टिविटी भी नहीं होती पेनिसिलिन के साथ और सिनर्जेटिक भी है। ग्राम नेगेटिव रोड्स के लिए यूज़ करते हैं ओनली। तो ये एज़ोट्रोनम जो है हमारे पास ग्राम रेडी है। नो एक्टिविटी है ग्राम पॉजिटिव रोड्स एंड एनारोब फॉर पेनिसिलिन एलर्जिक पेशेंट। अगर किसी को पेनिसिलिन से एलर्जी हो गई तो हम यूज़ कर सकते हैं। और दोस्त विद रेनल इंसफिशिएंसी हु कैन नॉट टॉलरेट, मतलब ये ऐसी ड्रग है जो पेनिसिलिन एलर्जिक जो टॉलरेट नहीं कर सकता माइनोग्लाइकोसाइड, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ओकेशनली इसके जीआई साइड है। वेंकोमाइसिन जो है हमारी प्यारी सी ड्रग है, इनहिबिट्स सेल वॉल पेप्टोगोनल फॉर्मेशन बाय बाइंडिंग टू डी पोर्शन ऑफ सेल वॉल प्रेकर्सर। ये भी बैक्टीरियासाइडल होती है जैसे कि स्फेलोस्पोरिन है। बैक्टीरियल अगेंस्ट मोस्ट बैक्टीरिया, ये सब के खिलाफ बैक्टीरियासाइडल होती है, लेकिन बैक्टीरियोस्टैटिक होती है अगेंस्ट द क्लोस्ट्रिडियम डिफिसाइड। ठीक है, क्योंकि ये सस्पेक्टेबल नहीं होती बीटा लैक्टम के लिए, तो इसको हम मर्सा वगैरह के लिए, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस स्टाफ हेपेटाइटिस के लिए, सेंसिटिव एंटेरोकोसिस स्पीशीज और क्लोस्ट्रिडियम डिफिसाइड के लिए यूज़ करते हैं। ग्राम पॉजिटिव बग्स के लिए। Well tolerated in general but not trouble free, nephrotoxicity, autotoxicity, thrombophlebitis, diffuse फ्लशिंग सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें रेडमैन सिंड्रोम होता है जो आइडियोपैथिक रिएक्शन होता है, लार्जली प्रिवेंटेबल बाय ट्रीटमेंट विद एंटी हिस्टामिन एंड ड्रसल सिंड्रोम भी होता है। इसमें क्या होता है हमारे पास जो है अकर्स इन बैक्टीरिया एंटेरोकोकस वाया, ये क्या करते हैं डीएलआर की जगह रेजिस्टेंस को डीलैक कर देते हैं। लिखा है जो क्लोस्ट्रिडियम डिफिसाइड होता है उसके लिए हम ओरल लोड में देते हैं वेंकोमाइसिन को। अब हमारे पास जो है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स आ जाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो है याद रखना है कि 30S जो है वो 80 है यानी अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स और टेट्रासाइक्लिन है, बाकी 50S जो है वो बाकी सारी जो है वो 50S हैं। ये सारी बैक्टीरियोस्टैटिक होती हैं क्योंकि प्रोटीन की सिंथेसिस को उड़ार करती हैं, एक्सेप्ट माइनोग्लाइकोसाइड एंड लेंजोलाइड। लेंजोलाइड थोड़ा वेरिएबल होती है। इसके अंदर हमारे पास जो है जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, अमीकासिन, टोबरामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आ जाते हैं। बैक्टीरियासाइडल इरिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ इनिशिएशन जो होती है 30S विनर से बाइंड कर देते हैं, जिसकी वजह से मिस रीडिंग ऑफ मैसेंजर आने आती है। आल्सो ब्लॉक, ये ट्रांसलोकेशन को भी ब्लॉक करती हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। ये बात याद रखनी है कि ये ऑक्सीजन अपटेक इसको रिक्वायर होता है, इसीलिए इनफेक्टिव होती हैं गैस एनरोस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ग्राम नेगेटिव रोड्स के लिए देते हैं। सिनर्जेटिक होते हैं विद बीटा लैक्टम एंटीबॉडीज। नियोमासिन जो है एन फॉर नियोमासिन फॉर बावल सर्जरी। नेफ्रोटॉक्सिक न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज contraindicated with neurasthenia gravis, ototoxicity especially with loop diuretics and tetra। ये सारे साइड इफेक्ट्स इसके नेफ्रो ऑटो टेट्रोजेनेसिटी विथ लूप एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन नहीं देना है। इसकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरियल ट्रांसफरेज एंजाइम इनएक्टिवेट द ड्रग बाय थ्री मैकेनिज्म है, स्टाइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, एडिलाइलेशन। A स्क्वायर लगाओ और P, तो स्टाइलेशन, एडिलाइजेशन, फॉस्फोराइलेशन। टेट्रासाइक्लिन जो है वो बैक्टीरियोस्टैटिक है, बाइंड टू 30S। तो हमने कहा था ये टेट्रासाइक्लिन भी बाइंड करता है और प्रिवेंट करता है अटैचमेंट ऑफ किसकी, अमाइनो एसिड ट्रांसफ़र RNA को A साइड पे। अच्छा, डॉक्सीसाइक्लिन जो है वो फीकली एलिमिनेटेड होता है, ठीक है, और पेशेंट्स विद रीनल फेलियर वी कैन यूज़ दिस। लेकिन ये एंटासिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन कंटेनिंग के साथ नहीं रहते क्योंकि ये चेलेटिंग फैक्टर्स होते हैं, ये इनके ऑब्जर्प्शन को कम कर देते हैं। इसको हम टेट्रासाइक्लिन्स को हम बोरीला बर्फडोरा को लिए देते हैं
माइकोप्लाज्म नमूनिया के इंट्रासेलुलरली ये एकोमोलेट होता है, इसीलिए हम रैकेशिया, क्लैमिडिया के लिए, एक्ने के लिए यूज़ करते हैं, कम्युनिटिया का मर्सा के लिए भी यूज़ करते हैं। इसकी वजह से जो है ना जीआई डिस्ट्रेस होता है, डिस्कलरेशन ऑफ टूथ होती है। बच्चों में ये इनहिबिशन बहुत कराता है फोटोसिंथेसिस, टेट्रासाइक्लिन एंड टेट्रोजेनिक, जनरली वार्डेड इन प्रेगनेंसी एंड इन चिल्ड्रन, एक्सेप्ट डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हैं, बाकी सारी जो है ना नहीं कर सकते। इसकी ड्रग की इनहिबिशन क्या होती है? इंक्रीज अपटेक और इंक्रीज इफ्लक्स ऑफ बैक्टीरिया सेल बाय प्लाज्मा इनकोडिक ट्रांसपोर्ट पम्प, यानी ग्रेटर देन 9 ईयर ओल्ड बच्चों में दे सकते हैं, उससे कम में नहीं दे सकते। बच्चे और प्रेग्नेंट में डॉक्सीसाइक्लिन फीकली एलिमिनेटेड है, याद रखना। टैगीसाइक्लिन जो है वो टैगीसाइक्लिन टेट्रासाइक्लिन का डेरिवेटिव है, बाइंड टू 30S इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस, जनरली बैक्टीरियोस्टैटिक। अच्छा, हमें पता है ये तो बैक्टीरियोसाइड ही, क्योंकि अमाइनोग्लाइकोसाइड ही बैक्टीरियोसाइड है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, इनके जैसे भी अजीब अजीब से नाम है ना, वो सारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम और मर्सास के लिए होते हैं, उनको माइसिन के लिए है। जो डीप चले जाते हैं टैगीसाइक्लिन, जो डीप चले जाते हैं, नोजिया वॉमिटिंग एडवाइस है। क्लोनाफेनोफोकोल ब्लॉक्स पेप्टिडाइल ट्रांसफेर एट, ये 50S को करता है, जबकि जो छोटे वाले को है ना वो अमाइनोग्लाइकोसाइड करता है। अच्छा, उसके बाद ये इसके हम यूज़ कैसे करते हैं? क्लोनाफेनाकोल को पहले अब यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से मेनिंजाइटिस को ट्रीट करता है, जो कि हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से हो रही है, नज़ेरिया से हो रही है, स्टैप से हो रही है। रकेशनल डिजीज़ के लिए यूज़ करें क्लोनाफेनाकोल। अब इसकी बहुत ही, लेकिन डेवलपिंग कंट्री अभी भी यूज़ करेंगे, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत कम है। इसकी वजह से अनीमिया होता है, डोजली ए प्लास्टिक अनीमिया जो है ना, डोज इंडिपेंडेंट होता है। ग्रे बेबी सिंड्रोम, प्रोमेच्योर इन्फेक्ट, क्योंकि उनके पास लिवर में यूडीपी नहीं होता, जो कि इसको मेटाबॉलिज्म करता है।